हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सत्येंद्र सर मैथ्स। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने कक्षा 10 गणित के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 को देख लिए थे। इस वीडियो में हम सवाल नंबर 3 से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए एक बार। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों की एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए। सीधे सवाल पे आइए। पहला सवाल, पहला पार्ट क्या कहता है, तीसरे का पहला पार्ट है 12, 15 और 21 का सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके वीडियो को देख लीजिए। तो देखिए 12 को कैसे करते हैं। 12 को हम सबसे पहले 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, फिर 3 से 3 21 3। 15 को अगर हम देखें तो 15 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 15 के लिए 2 से कटने का यानी दो के डिविजिबिलिटी का क्या नियम है कि लास्ट में या तो 0 हो या तो कोई इवन नंबर हो, दोनों ही नहीं है। तो हम सीधा इसको 3 से देखते हैं, 3 5 15, फिर 5 से 5 1 के 5, फिर 21 को देख लीजिए, 21 हो जाएगा 3 7 21 और 7 1 के 7। ठीक, तो 12 को हम कैसे लिखेंगे, 12 बराबर, इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 3, ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या आपको पता है ना, उसी तरीके से अभाज्य गुणनखंड होता है, अभाज्य संख्याओं के गुणन है। और इसके बाद 15 को अगर हम देखें तो 15 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 5, 21 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 7। ठीक है ना दोस्तों, क्या अभाज्य गुणनखंड के रूप में इन संख्याओं को मैंने लिख दिया है। इसके बाद पूछ रहा है कि अब निकालना है आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इन सारे अभाज्य गुणनखंडों में कौन सा ऐसी नंबर है, कौन सी ऐसी संख्या है जो कॉमन है। तो 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है, 2 कॉमन नहीं है। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें तीनों में 3 है, तो 3 इसका हो जाएगा एचसीएफ। अब एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो एलसीएम बराबर होता है जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं हम, उसमें सबसे ज्यादा बार जो नंबर आया है उसको गुणा करते हुए लिख देंगे। 2 2 बार आया है, 2 2 बार आया है तो 2 को 2 बार लिख देंगे। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 एक बार हो गया। फिर 5 गुणे 7 कर दो, 5 गुणे 7। इसके बाद इसका गुणा करिए, 2 दूनी 4 3 12 5 60, 60 में अगर 7 का गुणा करते हैं तो 420 हो जाता है, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 420, एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक है ना दोस्तों। आइए अब दूसरे पार्ट की इसकी शुरुआत करते हैं, दूसरा पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि 17, 23 और 29, इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड 17। 17 को तो हम लिख देंगे 1 गुणे 17, क्योंकि 17 ऐसा नंबर है जो अभाज्य संख्या ही है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या का आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहा जाता है जो या तो स्वयं से कटे या तो 1 से। तो ये स्वयं से 17 से कटेगी या तो 1 से कटेगी। इसके बाद 23 को अगर हम लिखें तो 23 को लिखेंगे 1 गुणे 23, सारी अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों ये। 29 को लिखेंगे 1 गुणे 29। ठीक, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ बड़ा सिंपल है इसका, 1 1 1 तीनों में दिख रहा है, तो 1 इसका एचसीएफ हो गया। और एलसीएम की बात करें तो क्या लिखेंगे, एलसीएम की बात करें तो हम लिख देंगे 1 गुणे 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक, इसका गुणा करेंगे, थोड़ा गुणा इसका बड़ा हो गया है तो हम करके दिखाते हैं आपको। 23 में सबसे पहले 17 का अगर हम गुणा करें तो 7 तरीके 21 की 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 1 तिक्के 3 और 1 दुक्के 2, 6 3 9 1 2 1 3, 391 आया। अभी 391 29 का गुणा एक बार और कर देते हैं। ठीक है, 9 1 के 9, 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 त्रिक 27, 27 में अगर मैं 8 जोड़ते हैं तो जाता है 35। 27 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35। फिर 2 1 के 2, 2 9 18 की 8 हासिल 1 और 2 3 6 1 7, इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3, 8 5 13, 7 3 10 1 11, कितना है 11,339, 11,339, इसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 को देखते हैं। अगर हम सवाल नंबर 3 की बात करें तो तीसरा पार्ट देखते हैं। सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 1 के 2। 9 का अगर हम देखें तो 9 को हो जाएगा 3 तिरिका 9,
फिर 3 1 3, 25 को देखें तो 25 का हो जाएगा 5 50 25 और 5 1 5, यानी 8 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 को लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 25 को लिख देंगे 5 गुणे 5। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ये बात। अब HCF क्या हो जाएगा? HCF की अगर मैं बात करूं तो आप देख रहे हो कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। जब कुछ कॉमन ना दिखे तो HCF 1 होता है, याद रखना। सब में 1 का गुणा हम कर सकते हैं, सब में हम 1 का गुणा कर सकते हैं। कितना आएगा इसका HCF? 1। अगर LCM की बात करें, LCM की अगर मैं बात करूं तो आपको लिखना होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, ये इसका LCM हो जाएगा। जरा गुणा करके देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, 24 यहाँ तक आया। फिर 5 50 25 अतियाँ 75, 75 का गुणा 24 में अगर हम करते हैं तो कितना होगा? 4 पंचे 20 की शून्य, 4 सत्ते 28, 2 30, 2 पंचे 10 की शून्य, 2 सत्ते 14, 1 15, 0 0 5 3 8 और 1800। LCM कितना आएगा? 1800। अब HCF कितना आएगा? 1। ठीक है, ये सवाल नंबर 3 था। अब सवाल नंबर 4 को देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कहता है कि HCF 306 657 बराबर 9 दिया है, LCM 306 657 ज्ञात करना है। दोस्तों इस तरीके के सवाल अगर आप हाई स्कूल की परीक्षा देंगे तो आपको इस तरीके का सवाल 1 नंबर का जरूर मिलेगा और पक्का मिलेगा। ऐसे सवाल आते ही रहते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले याद रखना, दिया है HCF दिया है, मतलब HCF 306 और 657 बराबर 9। ये क्या किया है? दिया है और LCM निकालना है। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये होता है, ये फार्मूला है, आपको याद रखना होगा। इस फार्मूले पे 1-2 सवाल आपकी परीक्षाओं में बनते रहते हैं। तो फार्मूला क्या था? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक है, यहां से हम LCM निकाल लेंगे। कैसे? कि पहली संख्या क्या है? 306 है, दूसरी संख्या क्या है? 657 है। ये जो दोनों दिया है ना, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, बराबर HCF। तो HCF इसका दिया है, कितना दिया है? 9। तो यहाँ पे 9 लिख दो, गुणे LCM तो पता नहीं है। और किसका LCM नहीं पता है? 306 657, इस संख्या के LCM को नहीं पता है। तो अगर यहाँ से हम LCM निकाले तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? इतना गुणे जो लिखा है, ये वाला 9 का गुणा है ना इधर, तो इधर ये आ जाएगा बटे में, तो मतलब भाग हो जाएगा। तो 306 गुणे 657 बटे 9 9 से अगर मैं इसको काटूं तो शायद एक कट जाएगा। काट दीजिए। 9 तिरिक 27, 27 और 3 30 हो जाएगा 36, 9 चौक 36। बस 657 में 34 का गुणा कर दीजिए, आपका सवाल का हल हो गया। कैसे करेंगे कि 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2, 4 पंचे 20 20 2 22, 4 छंग 24 24 और 2 26, 3 सत्ते 21 1 हासिल 2, 3 बचे 15 15 2 17 7 हासिल 1 और 3 छंग 18 18 1 19। इसको जोड़ लीजिए, 8 2 1 3, 7 6 13 के 3, 9 2 11 12 2 और 1 1 2, 22,338 LCM आ गया इसका। 306 657, इस नंबर का LCM कितना आया? 22,338। एक बार सवाल को फिर से समझ लीजिएगा।
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, ये फार्मूला होता है। आपको HCF 9 दिया था तो 9 को हम HCF के नीचे लिख देंगे। पहली संख्या 306 थी गुणे दूसरी संख्या 657 थी। LCM फाइंड आउट करना था, LCM निकालना था। LCM बराबर हो जाएगा, जो इधर गुणा है ना और इसमें भी इसका गुणा है, तो गुणा वाले संख्या अगर बराबर के दूसरी साइड जाती है तो बटे के रूप में यानी भाग के रूप में चली जाएगी। तो 9 का भाग हो जाएगा, फिर इससे काट देंगे 34 आया, 657 में 34 का गुणा कर देंगे 22,338, यही आपका आंसर है। अब आइए सीधे चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो एक बात याद रखना, कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हैं, तब तो वह शून्य पर समाप्त हो सकती है। तो हम इसका सलूशन करते हैं थोड़ा। 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है यदि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 हो। 2 और 5 हो। 2 और 5 होने का मतलब है कोई भी संख्या हो, अगर उसके फैक्टर में, उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ रहा है, तभी वह संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब ये है, अगर हम 6 का फैक्टर करें अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुणे 3 लिखेंगे। 2 तो आ रहा है, क्या 5 आ रहा है? जी नहीं, 5 आना आवश्यक है। 5 आना आवश्यक है। अगर नहीं आया तब वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं है, अतः यह अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। शून्य पर समाप्त कौन हो सकता है ये भी जान लीजिए। जैसे मान लो 10 होता, तो 10 के फैक्टर अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 पंचे 10, 5 एके 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। 2 और 5 दोनों आने का मतलब ये है कि यह 10 क्या ऐसी संख्या है, 10 एक ऐसा नेचुरल नंबर है, ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका जो शून्य पर समाप्त हो सकती है। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसको। छठवां सवाल क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 प्लस 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट की बात कर रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं, यानी हम मान लेते हैं कि माना x बराबर 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, y इधर मान लो इसको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। ठीक, अब इसमें देखिए कॉमन है क्या कुछ, तो कॉमन मतलब प्लस के बाद 13 है और गुणे में इधर 13 है, तो 13 को ले लो कॉमन। इधर हो जाएगा 7 गुणे 11, जब कॉमन लेंगे तो वहाँ 1 बचता है और प्लस 1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13। और इसको अगर हम देखें तो 11 सते 77 में 77, 1 के 77, 1 78। अब 78 का अगर हम देखें तो 78 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड कर दें तो 2 3 6 2 9 18, 2 3 6 2 9 18, 3 1 3 3 3 9,
13 के 13, तो इसको हम लिख सकते हैं 13, फिर गुणे 13, सॉरी 13 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इसको अगर मैं सही से लिखूंगा तो छोटी छोटी संख्या से लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक, समझ गए। x का माइलू ये आ गया। और आप देख रहे हो, अभी थोड़ा सा और समझ लेते हैं y वाले को। y में अगर हम देखें तो प्लस के बाद इधर 5 है, इधर कहीं 5 है, तो मतलब 5 इसका कॉमन हो जाएगा। 7 गुणे 6 गुणे 4, सॉरी 7 गुणे 6 गुणे 1 कर दो, क्योंकि 5 को कॉमन लिया तो 1 बचेगा। गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, क्योंकि 5 कॉमन हो गया तो वहाँ 1 बचेगा, जहाँ कॉमन होता है वहाँ 1 बचता है। जरा इसका हम गुणा भी करके देख लें अगर, तो हो जाएगा 7 छंग 42, 7 में 6 का गुणा 7 छंग 42, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 1 के 24, 24 का 42 में अगर हम गुणा करें 24 गुणे 42, तो 4 चौक 16 की 6, 24, 7 छंग 42, 4 तिहाई 12 दूनी 24, 24 का गुणा करो, 4 चौक 16 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17 के साथ हासिल 1, 576, 576 और 1 यहाँ जुड़ जाएगा, कितना आएगा 577। तो आप क्या देख रहे हो, x और y, तो आप क्या देख रहे हो, x और y संख्याओं में एक के अतिरिक्त फैक्टर हैं। एक के अतिरिक्त भाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें एक से ज़्यादा उसके खंड हों। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि x और y में एक के अतिरिक्त गुणनखंड हैं, अतः ये भाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपके सामने 7वां सवाल, और इस प्रश्नावली का ये अंतिम सवाल है। तो सवाल क्या कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। एक सर्कुलर पाथ है, मतलब एक वृत्ताकार पथ है इस तरीके का। ठीक, इस तरीके का एक वृत्ताकार पथ है। ठीक, दो लोग हैं, एक सोनिया है, ये पॉइंट ए है, एक का नाम सोनिया है, ये मान लो सोनिया है, और एक है रवि, ये सोनिया है, ये रवि। दोनों एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। पॉइंट ए से एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वे इसी बिंदु पर आके दोबारा मिलेंगे। सवाल ये कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है, आपको सीधा एलसीएम निकाल देना है 12 और 18 का। तो एलसीएम जितना आएगा उतने समय बाद वे इसी पॉइंट ए पर पुनः मिलेंगे। कह रहा है कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, वे दोनों पुनः, सॉल्यूशन में है, वे दोनों पुनः एक ही स्थान पर मिलेंगे, अर्थात 12 और
18 का LCM ज्ञात करना है। ठीक है, 12 को अगर हम लिखेंगे तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, या भाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दो। 18 को लिख दो 9 दूनी 18, 2 तिहाई 6 अतिरिक्त 18। ठीक, एलसीएम क्या बन गया? एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। 36 मिनट बाद क्या बोल रहा है, कितने समय पास? तो 36 मिनट के बाद वे दोनों इसी पॉइंट ए पर मिलेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये वीडियो समाप्त होती है और ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया है और अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली की शुरुआत करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।